दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर के विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्रमा उनका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे और पार्वत्य भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापरायण शुंभ भी अपने सेना के साथ मात्र गढ़ों से युद्ध करके क्रोधवश चांडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चांडिका ने अपने बाणों के समूहों से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों की भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने भी तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल को लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाया देख देवी ने क्षुब्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुरों ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उनके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उन दानवों ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उनमें गदा घुमाकर चांडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्वितीय शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी के शंख बजाए और धनुष की प्रचंड से भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी धाड़ों से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने कहा, आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शक्ति के
सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उनकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुए, जिनसे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के समूहों ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चांडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतन हुआ और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चांडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाला भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्यराज के साथ चांडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसकी आते ही चांडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चांडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उनकी छाती छेद डाली। शूल से विदित हो जाने पर उसकी छाती से एक महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकले हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठा कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्यत दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदित होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। अब वाराहवी के थुनथुनों के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्रिका के हाथ से छूटे हुए वज्र ने भी कितने की प्राणों आहुति धो डाली। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वऋत मन्वंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा माता की।